हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सिंह लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि जुपिटर छठे घर में बैठ जाए तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, छठे घर का संबंध हमारी डिसीजेस से है, बीमारियों से है और लोन से है, फाइनेंशियल बोरोइंग से है और हमारे एनिमीज से है, हमारे दुश्मनों से है और लिटिगेशन से है, हमारी नौकरी से है। जो भी हम काम करते हैं, जो लोगों को हम सर्व करते हैं या सेवा करते हैं, उसका संबंध छठे घर से। छठे घर का संबंध हमारे सबॉर्डिनेट से है, हमारे सामने के लोगों से जिनके साथ हम मिलके काम करते हैं। और छठे घर का संबंध हमारे स्मॉल पेट से है। अगर रिश्तों में देखें तो हमारे छोटे मामा का घर है। और छठे घर से हम रोज़मर्रा ज़िंदगी देखते हैं, डेली लाइफ देखते हैं। और रोज़ की लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उतार चढ़ाव है, लड़ाई झगड़े हैं, आर्गूमेंट्स हैं, वो सब छठे घर से देखते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ जुपिटर इसी घर में आके बैठ गए और यहाँ 10 नंबर राशि पड़ी हुई है जो कि शनि देव की है। जुपिटर 10 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं। जुपिटर का नीच का बैठना कुछ अच्छे और कुछ ठीक फल देता है, क्योंकि जुपिटर 10 नंबर राशि में आपको इसलिए कुछ अच्छे फल दे सकते हैं क्योंकि ये शनि देव की बड़ी पावरफुल राशि है। और यहाँ जुपिटर एटलीस्ट प्रोफेशनल लाइफ में आपको ज्यादा तंग नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि जुपिटर का संबंध पंचम भाव से है और अष्टम भाव से है, तो यहाँ पर जुपिटर का आना एक इंफीरियर प्लेसमेंट ही मानी जाएगी। अब इंफीरियर प्लेसमेंट के मायने देखें तो यहाँ पर जुपिटर इंसान को कुछ न कुछ बीमारी दे देंगे और इंसान की जो एजुकेशन है, ग्रेजुएशन है, उसमें कुछ न कुछ रुकावट डाल देंगे। हालांकि एजुकेशन हो जाएगी लेकिन कुछ रुकावटों के बाद होगी या उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं होगी। और यहाँ पर जुपिटर की दशा अंतरदशा में अगर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हम बीमार होने का ज्यादा हमारा रहेगा। जब भी हमारे एग्जाम्स नजदीक होंगे या वो हमें पढ़ाई का टाइम होगा तब हम बीमार हो जाएंगे। और दूसरा, ये जुपिटर यहाँ बैठा हुआ पेट से रिलेटेड कुछ हमें प्रॉब्लम ज्यादा देता है, जैसे एसिडिटी है, लीवर की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं पित्त की प्रॉब्लम यहाँ पर जुपिटर आपको देता है। पेट से नीचे का हिस्सा आपका अफेक्टेड रहता है। जुपिटर चर्बी का भी कारक है। कभी कभी यहाँ बैठा हुआ जुपिटर आपका वजन भी बढ़ाने में लग जाता है और काफी वजन, यानी कि आपके वजन से 15-20 किलो वजन ज्यादा भी कर सकता है। उसमें हमें कई और भी प्लैनेट्स देखने पड़ते हैं, चंद्र की कंडीशन भी देखनी पड़ती है, क्योंकि चंद्र हमारी बॉडी में हमारे पानी को, वाटर लेवल को मेंटेन करता है। तो जुपिटर यहाँ वजन बढ़ाने का काम करता है क्योंकि जुपिटर चर्बी का भी कारक है। तो इस तरह की हेल्थ इश्यूज यहाँ पर जुपिटर दे देता है और पंचम भाव के ऑस्पिशियस रिजल्ट्स में रुकावटें डालता है। यानी कि अगर पंचम भाव से ग्रेजुएशन देखते हैं तो ग्रेजुएशन में रुकावट, पंचम भाव से हम स्टॉक मार्केट के गेन्स देखते हैं, स्पेकुलेशन देखते हैं तो उसमें नुकसान, पंचम भाव से हम अपनी लव लाइफ देखते हैं, रोमांटिक लाइफ देखते हैं, उसमें परेशानियां या उसमें ब्रेकअप्स, और पंचम भाव से हम अपने पास्ट लाइफ के कर्मों के अच्छे रिजल्ट्स देखते हैं तो उसमें परेशानियां, कुछ पे बैक रहता है। और पंचम भाव से हम एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन देखते हैं, तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन में भी यहाँ पर जुपिटर कोई अमेजिंग रिजल्ट्स नहीं देता। और पंचम भाव एक ट्राइन हाउस है तो यहाँ पर उसका नुकसान ही होता है छठे भाव में आने से। हाँ, अगर ये जुपिटर कुछ विपरीत राजयोग कंडीशन में आ जाए तो बहुत अच्छे फल दे सकते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। अब जुपिटर यहाँ पर चाइल्ड बर्थ का भी लॉर्ड के घर का मालिक है, यानी कि पंचम भाव का, और वैसे कारक भी है जुपिटर, बच्चों का कारक भी है। तो चाइल्ड बर्थ में भी यहाँ कुछ परेशानियां रहती हैं, कुछ रुकावटें रहती हैं, डिले रहती है, क्योंकि जुपिटर यहाँ काफी कमजोर अवस्था में हो गया। लेकिन एक चीज याद रखने की है कि 5 डिग्री का जुपिटर यहाँ पर ज्यादा कमजोर माना जाएगा, या 5 डिग्री के आसपास। आप ये समझ लो कि
2-3 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में अगर जुपिटर है तो डीपेस्ट डेबिलिटेशन में हम उसको मानते हैं, तो उसके थोड़े बुरे रिजल्ट्स ज्यादा मिलते हैं। अष्टम भाव का मालिक छठे घर में जो है ये आपका विपरीत राजयोग भी बनाता है, लेकिन विपरीत राजयोग बनने में 2 कंडीशन और हैं। जैसे कि हमने अपनी विपरीत राजयोग की एक वीडियो बनाई हुई है, 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, पावरफुल विपरीत राजयोग, तो उसमें हमने बताया भी हुआ है जब भी कोई भी विपरीत राजयोग बनता है तो उसके साथ एक मैलेफिक एनर्जी जरूर होनी चाहिए। यानी कि यहाँ जैसे जुपिटर बैठा है तो यहाँ पर या तो मंगल होना चाहिए या शनि होना चाहिए, तो ये दोनों मैलेफिक एनर्जीज में आते हैं। सूर्य भी हो तब भी ऐसा रहेगा, लेकिन सूर्य लगन का मालिक छठे में नहीं होना चाहिए, तो उसमें हम विपरीत राजयोग नहीं देखेंगे। तो अगर यहाँ मंगल बैठ जाए, शनि बैठ जाए और सूर्य जो है लगन का स्वामी या तो लगन में बैठ जाए या सप्तम भाव में बैठ जाए या नवम भाव में बैठ जाए एग्जॉल्ट होकर, या चौथे घर में आ जाए मंगल की राशि में, तो ये एक विपरीत राजयोग कंडीशन बन सकती है। लेकिन अगर लगन का स्वामी लगन में हो या सप्तम में हो तो वो एक बहुत ही पावरफुल विपरीत राजयोग क्रिएट कर देगा यहाँ पर जुपिटर। लेकिन 2 कंडीशंस और अगर पूरी ना हुई तो फिर हम इसको विपरीत राजयोग नहीं कह सकते। और अष्टम भाव का स्वामी अगर छठे घर में आ जाए तो अष्टम भाव की प्रॉब्लम्स को यानी कि डिस्प्यूट्स में बदल देता है। जैसे कोई इनहेरिटेंस का आपका कोई मामला है, कहीं से आपको इनहेरिटेंस मिलनी है, तो उसको डिस्प्यूट्स में कन्वर्ट कर देगा, कोर्ट केस में कन्वर्ट कर देगा। और अष्टम भाव में ज्वाइंट एसेट्स का मामला है, उसमें भी डिस्प्यूट पैदा कर देगा। और जो आपकी एक कोई बीमारी है उसको भी ये छोटा कर देगा, मेंटेन करवा देगा। यानी कि कोई कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है जो लंबी चलनी है, उसको आपको मेंटेन करवा देगा, क्योंकि छठा घर अष्टम भाव से कम खराब है। अष्टम भाव से हम लंबी बीमारियां देखते हैं, छोटे भाव से मतलब मेंटेनेबल बीमारियां देखते हैं, तो ये वो जुपिटर यहाँ ऐसे काम कर देगा। और अष्टम भाव से हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस, बहुत ज्यादा उलझने, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, अनमैनेजेबल इवेंट्स जो लाइफ में अचानक आ जाती हैं, तो उन इवेंट्स को यहाँ पर जुपिटर मेंटेन करवाता रहता है, किसी ना किसी तरीके से आपकी गाड़ी चलवाता रहता है। और अष्टम भाव से हम मैरिटल हैप्पीनेस भी देखते हैं, शादी की, यानी कि एक जो हमारी शादी का सक्सेसफुल चलना या उसमें खुशी मिलना, वो हम अष्टम भाव से देखते हैं। यहाँ पर उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स यहाँ रहती हैं। लेकिन कुछ अच्छी चीजें इसलिए हैं, इस जैसे कि हमने शुरू में आपको बताया, यहाँ पर जो नक्षत्र मिलते हैं वो नक्षत्र जो है जुपिटर के मित्र नक्षत्र है। यानी कि यहाँ पर पहला नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य देव का है, और उत्तराषाढ़ा के जो डिटी हैं, जो देवता हैं, वो विश्वदेवा है, 10 विश्वदेवा हैं, तो बहुत ऑस्पिशियस नक्षत्र है। और अगर उत्तराषाढ़ा में जुपिटर बैठ जाते हैं तो नेचुरली अपने मित्र नक्षत्र में बैठे हैं। और दूसरा, उसके 3 चरण मिलते हैं यहाँ पर उत्तराषाढ़ा के। और दूसरा नक्षत्र मिलता है श्रवण, वो चंद्र का नक्षत्र है। चंद्र और जुपिटर में भी बहुत अच्छी मित्रता है। तो चंद्र का जो श्रवण नक्षत्र है, उसका जो देवता है, उसका देवता तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हाँ वो नक्षत्र बहुत अच्छा है और उसका संबंध कानों से है, सुनने से है, और चंद्र का बहुत ही ऑस्पिशियस नक्षत्र है। तो अब यानी कि अगर चंद्र के नक्षत्र में जुपिटर बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली जुपिटर अच्छा ही प्ले करेंगे, अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। और तीसरा नक्षत्र धनिष्ठा है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल देव का है, बहुत पावरफुल नक्षत्र है। उसका संबंध म्यूजिक से है, क्रिएटिविटी से है और इंटेलिजेंस से है। बहुत ही पावरफुल नक्षत्र है। उसके जो देवता हैं वो गॉड्स ऑफ सोलर गॉड्स हैं। वो मतलब 8 जो सोलर गॉड्स हैं वो उसके देवता हैं। तो यानी कि ये तीनों नक्षत्र बहुत ही ऑस्पिशियस नक्षत्र माने जाते हैं और ये एक बहुत बड़ी सक्सेस को इंडिकेट करते हैं। और 10 नंबर साइन भी बहुत पावरफुल है। 10 नंबर साइन जो है ना, सरकार का साइन है, गवर्नमेंट मशीनरी का साइन है, बड़े लोगों का साइन है, बड़ी जॉब, बड़े प्रोफेशन का साइन है।
तो इसलिए यहाँ पर ये नक्षत्र भी बहुत पावरफुल है, तीनों नक्षत्र इस साइन में, और जुपिटर के मित्र नक्षत्र है, तो इसलिए यहाँ पर जुपिटर के कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आपको जरूर मिलेंगे। अब अच्छे रिजल्ट्स क्यों मिलेंगे, इसके पीछे लॉजिक ये है, एक तो नक्षत्र के लॉर्ड्स इसके मित्र हैं, और दूसरा जो छठा भाव है वो हमारे एनिमीज का भाव है, दुश्मनों का भाव है, अपोजिशन के लोगों का भाव है। यहाँ जुपिटर जो है, जुपिटेरियन क्वालिटीज नहीं मिलती यहाँ पर, वो जुपिटेरियन क्वालिटी जो रिलीजियसनेस से जिसका संबंध है, स्पिरिचुअलिटी से है, या दूसरी तरह की नॉलेज से है, हायर फिलॉसफी से। यहाँ जुपिटर बड़ा प्रैक्टिकल रहता है, बड़ा ग्राउंडेड रहता है और मटेरियलिस्टिक रहता है, क्योंकि 10 नंबर राशि जो है उसमें जुपिटर नीच का हो जाता है, तो यहाँ मटेरियलिस्टिक गेन्स में जुपिटर काम करेगा। एंड जुपिटर नो हाउ टू हैंडल द एनिमीज, और उसकी जुपिटर की जो हैंडलिंग है वो नॉलेज बेस्ड है, और अपनी नॉलेज के बेसिस पे जुपिटर यहाँ अपने एनिमीज को हैंडल कर लेता है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कुछ डेट्स, कुछ डिसीजेस, डेट्स भी आपके ऊपर हो सकते हैं, लेकिन उनकी मैनेजमेंट भी जुपिटर यहाँ हैंडल कर लेता है, क्योंकि यहाँ जुपिटर वर्ल्डली वाइज है, उसको दुनियादारी का पता है। अब जुपिटर ऐसा नहीं है जो फिलॉसफी में, स्पिरिचुअलिटी में, पूजा पाठ में, रिलीजियसनेस में, रिलीजियस श्राइन्स पे उसकी विजिट, नो। अब जुपिटर एक यूं कहना चाहिए कि दुनियादारी में है, तो दुनियादारी में जुपिटर इन चीजों को हैंडल कर लेता है। और यहाँ पर अगर कोई कोर्ट केस भी चल जाए तो जुपिटर अपनी सूझबूझ से और विजडम से यहाँ पर उन चीजों में भी जुपिटर को सपोर्ट मिलती है, और यहाँ नक्षत्र के लॉर्ड्स भी जुपिटर को सपोर्ट करते हैं। बहुत चार्ट्स में हमने देखा है नीच का जुपिटर इंसान को लेक्चररशिप दे देता है, टीचिंग दे देता है। तो ज्यादातर आप देखोगे जितने भी आप रिसर्च में अगर आप 10 चार्ट्स टीचर्स के उठाओ तो उसमें आपको बड़ी हैरानी होगी, उसमें से 6-7 चार्ट्स में जुपिटर नीच का ही बैठा होगा उनके लगन चार्ट में। तो नीच का जुपिटर एडवाइजरी में ले जाता है, और यहाँ पर देखिए जुपिटर आपको मेडिकल साइंस में भी ले जा सकता है। अगर जुपिटर की डिग्निटी अच्छी है और जुपिटर जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का लॉर्ड कहीं बहुत बढ़िया बैठ गया, उत्तराषाढ़ा में अगर जुपिटर बैठा और सूर्य 9वें भाव में आ गया ऊंच का, तो आपको मेडिकल साइंस में भी ले जा सकता है, डॉक्टर भी बना सकता है, लीगल प्रोफेशन में भी यहाँ जुपिटर ले जाता है, क्योंकि यहाँ पर नक्षत्र बहुत अच्छे हैं। तो हमें ऐसा डिसअपॉइंटेड नहीं रहना चाहिए कि ये जुपिटर हमें खराब ही फल देगा। यहाँ जुपिटर के अच्छे रिजल्ट्स भी काफी देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें जुपिटर की डिग्निटी अच्छी होनी चाहिए, या तो नीच भंग योग होना चाहिए। अब देखिए नीच भंग योग भी बन जाएगा अगर शनि और मंगल जुपिटर के साथ यहाँ बैठ गए, और नीच भंग तो बन ही जाएगा। और अगर सूर्य देव लगन में बैठ गए या सप्तम में बैठ गए या अच्छे किसी हाउस में बैठ गए तो विपरीत राजयोग भी बन जाएगा, दोनों योग बन जाते हैं, और ये योग काफी अच्छे फल देते हैं और इंसान को काफी हाइट पे भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर जुपिटर आपको फाइनेंशियल सेक्टर्स में, एजुकेशनल सेक्टर में, और हाँ अगर जुपिटर यहाँ पर अच्छी डिग्निटी में है तो फिर आपकी ग्रेजुएशन में भी दिक्कत नहीं आएगी या कम आएगी। हो सकता है थोड़ा स्ट्रगल रहे, लेकिन आप फिर 9वां भाव अगर बहुत अच्छा है तो आप हायर एजुकेशन भी ले सकते हो। तो आपका एजुकेशनल फील्ड में जुपिटर ले जा सकता है, फाइनेंशियल फील्ड में लॉ में ले जा सकता है, और आपका जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं यूं कहना चाहिए कि मेडिकल साइंस में भी जुपिटर यहाँ पर आपको ले जा सकता है। तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। हाँ, यहाँ पर 2-3 चीजों में जुपिटर जरूर आपको फंसाएगा, एक तो हेल्थ में और दूसरा फंसाएगा चाइल्ड बर्थ में। तो यहाँ पर ये दिक्कत जरूर देखने को मिलती है, और 10 में से 8 चार्ट्स में ये रहती है। और यहाँ बैठा हुआ जुपिटर देखता है 10वां भाव, 10वें भाव को देखता है, तो नेचुरली 10 नंबर राशि भी हमारे कैरियर या प्रोफेशन की राशि है। 10वें घर को भी जुपिटर देखता है, तो ये ऑस्पिशियस है। 10वें घर से यहाँ पर जुपिटर आपके संबंध अच्छे बनाएगा, लोगों से मेल मिलाप अच्छा रहेगा, और कहीं ना कहीं आप जो है, अब जुपिटर ने आपको जो विजडम दी हुई है वो आपको विजडम वर्ल्डली वाइज बनाने की दी हुई है, दुनियादारी में एक्सपर्टीज दी हुई है। और फिर जुपिटर की दृष्टि रहेगी आपके 12वें घर पे,
12वें घर में एग्जॉल्टेड साइन है, तो वहां पर जुपिटर हो सकता है आपको कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी करवा दें, तो वहां पर आपको इस तरह के रिजल्ट्स भी मिलते हैं। और फिर आपके फॉरेन ट्रैवल्स भी यहाँ पर खुल जाते हैं, क्योंकि वहां पर जुपिटर के 12वें घर में 4 नंबर राशि है। जुपिटर विल ऑलवेज ट्राई टू मूव टू 12th हाउस, तो 12th हाउस में आपकी सेटलमेंट भी हो सकती है इस प्लेसमेंट से। अगर जुपिटर जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर 12वें घर में जाकर बैठ गया और जुपिटर की दृष्टि भी वहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो भी रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। हाँ, मंगल का 12वें घर में, धनिष्ठा नक्षत्र में जुपिटर है, तो मंगल का 12वें घर में ऑस्पिशियस नहीं है। श्रवण नक्षत्र में चंद्र 12वें घर में, तो बहुत ऑस्पिशियस है। और दूसरा है सूर्य का 12वें घर में है, वो भी आपको विदेश की, उत्तराषाढ़ा में अगर जुपिटर है और सूर्य 12वें घर में है, वो भी आपको विदेश की सेटलमेंट में ले जा सकता है। और वहां पर अगर आप सेटलमेंट में नहीं भी जाते, आप विदेश से जुड़ के कोई भी काम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम कर सकते हैं, या आप कुछ इस तरह की स्किल्स में काम कर सकते हैं जिसका संबंध 12वें घर से मिलता जुलता हो। तो यहाँ बैठा हुआ जुपिटर दूसरे घर को भी देखता है। दूसरे घर में 6 नंबर राशि है, तो आपके जो फैमिली को, फाइनेंसिस को, उसमें भी जुपिटर का ध्यान रहता है। यहाँ पर जो डरने वाली बात है वो सिर्फ डिसीज की है, चाइल्ड बर्थ की है, और थोड़ा बहुत आपको लोन्स वगैरह में, ज्यादा डेट्स में नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर आप इन चीजों में बच जाते हैं, हालांकि जुपिटर विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट टू सेव यू, क्योंकि जुपिटर से हम नॉलेज देखते हैं, लेकिन जुपिटर एक्सपेंशन का भी कारक है। तो कभी कभी जुपिटर यहाँ पर बीमारी बढ़ा देता है, एक्सपेंड कर देता है, या फिर आपकी जो है क्या कहते हैं वजन वगैरह बढ़ा देता है। उन चीजों से भी बचना चाहिए। तो दोस्तों, उसमें आप खाने पीने का ध्यान रखिए। तो यहाँ बैठा हुआ जुपिटर कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट्स देता है। यहाँ पर जुपिटर के अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए आप नीच भंग को जरूर देखिए। अगर शनिदेव केंद्र में है तो डेफिनेटली ये नीच भंग क्रिएट हो जाता है। और अगर मंगल साथ में आ गए तो बहुत बढ़िया योग बन जाएगा। वो एक विपरीत राजयोग कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, उसमें सूर्य की प्लेसमेंट ठीक होनी चाहिए। तो इन सब चीजों के साथ जुपिटर आपको रिजल्ट्स देगा, लेकिन इसकी प्लेसमेंट को देखने के लिए ये सब पैरामीटर देखने बहुत जरूरी है। इनके देखे बगैर आप रिजल्ट्स नहीं मेक आउट कर सकते। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्लेसमेंट बहुत अच्छे से, गहराई से समझ में आ गई है। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, or else we'll see you tomorrow with another placement of Jupiter in Leo ascendant people, and have a nice time. Take care. Goodbye.